नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपके हिंदी की पाठ 8 पंचलाइट के पाठ का हम आगे का अध्ययन करेंगे। हमने सुना था कि टोले की कीर्तन मंडली के मूल गैंग ने अपने भगतिया पंचों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलेट ने रोशनी का कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में टेढ़ बेढ़ हुआ तो दूसरे दिन में एकदम बेकार। मतलब कि हमारे रोशनी करने में कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, कोई टेढ़ा बेढ़ा होना नहीं चाहिए। उसी तरह से औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। फिर छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के हमारे बेवजह शोरगुल में मचाना शुरू कर दिया। छोटे बच्चों को उत्साह आ गया, गुलेरी काकी गीत गाने लगी। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलेट पंचलेट ऐसे चिल्लाने लगे। मतलब सूरज डूबने के पहले ही 1 घंटे पहले से ही सब इकट्ठे हो गए थे। सब दरवाजे पर आकर सरदार के दरवाजे पर आकर जोर जोर से पंचलेट पंचलेट मतलब पंचलाइट ऐसे चिल्लाने लगे थे। पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। मतलब सभी के मुंह में, सभी लोगों के मुंह से एक ही बात आ रही थी, पंचलाइट। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। गुड़गुड़ी मतलब वो हुक्का पीते हैं, उसे कहते हैं। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी का 5 रुपया। मतलब दुकानदार ने सुनाया 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती मतलब गांव के लोग हैं। मतलब सभी लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि कैसे पंचलेट खरीदा, कैसे भाव ताल किया, और सब इसी बात पर चर्चा हो रही थी। बहुत पंचलेट देखा है, मतलब हमने कितनी बार पंचलेट देखा है। भले ही ना देखा हो, लेकिन अपने मन के मुताबिक बातें करने की मज़ा आ रही थी। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ऐसे लगता है कि आप जाति के सरदार हैं, और इसीलिए ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहा हूँ। पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहा हूँ। मतलब आप सरदार होकर पंचलेट खरीदने आए हैं तो फिर मैं आपको 5 कौड़ी में दूंगा। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्से पंचलेट कैसे ले जाएंगे। मतलब दीवान जी ने भी कहा, सरदार ने अपनी बात है कि मैंने का भावताल कम कराया। फिर दीवान जी ने भी कहा कि बक्से के बिना, दुकानदार बक्सा देने से मना कर रहा था, तो मैंने कहा कि बक्से के बगैर हम पंचलेट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा
क्यों रे दीवान जी की आँख के आगे दुखेल करता है, दे दो बक्सा। मतलब दुकानदार होकर इधर उधर की बातें मत कर, हमें फुसलाने की बातें मत कर, बक्सा दे दे। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ेदार ने औरतों की मंडी में सुनाया, रास्ते में सन बोलता था पैचलेट। मतलब सरदार और दीवान ने लोगों को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। गांव के देहाती लोग थे, उन्हें कुछ पता नहीं चलता था, इसीलिए वह श्रद्धा भरी निगाहों से देख रहे थे। छड़ीदार ने औरतों की मंडी को सुनाया, रास्ते में सन बोलता था पंचलेट। लेकिन ऐन मौके पर लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल लाया। सवाल पैदा हुआ कि पंचलाट को जलाएगा कौन, मतलब पंचलाट कौन जलाएगा। सभी इधर किरासिन आ गया, पंचलाट आ गया, पूजा की तैयारी हो गई, सभी लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन अब सवाल यह था कि पंचलाट जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने न सोचा, खरीदने की बात भी नहीं। अब पूजा की सामग्री आ गई, कीर्तनिया लोग ढोल बजाने लगे, करताल खोलकर बैठ गए। पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वाले आज तक ऐसी चीज़ नहीं खरीदी थी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। अभी तक गांव वाले देहाती लोग थे, अभी उन्होंने ऐसा कुछ खरीदा नहीं था, इसलिए जलाएंगे तो कैसे जलाएंगे। कहावत है ना, न मायरे गाय लूँ तो दूहे कौन। मतलब गाय लूँ तो लूँ पर दूहे कौन। लो मजा अभी इस कल कब्जे वाली, मतलब कल कब्जे वाली क्या, तो उसमें पता नहीं चलता है कि कैसे चलाएंगे। यह बात नहीं कि गांव भर के कोई पंचलाइट जलाने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलाइट है, जलाने वाले जानकार है। लेकिन सवाल है, पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। मतलब सवाल ये था कि दूसरी पंचायत ही थी, उसमें पंचलाइट जलाने वाला था, लेकिन शुभ काम करने के लिए दूसरे लोगों से मदद कैसे मांगे। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सा है कि हमने आपका पंचलाइट जला के दिया था, दूसरे लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे। इसलिए फिर उन्होंने दूसरे लोगों से कहा नहीं। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों को पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ में से न पंचायत की इजाज़त का सवाल है, दूसरे टोलों के लोगों के मत कहिए। मतलब दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए कि ये लोग पंचलाइट तो लेके आए लेकिन जलाना तो आते नहीं हैं। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ठिबरी नहीं जलाई थी, क्योंकि आज पंचलाइट जलाने का मुहूर्त था, इसीलिए आज पंचलाइट के सामने ठिबरी कौन जलाता। सब किए कराए पर पानी पी रहा था। सरकार, दीवान और छड़ीदार मुंह में बोली नहीं थी। फिर पंचों के चेहरे उतरे गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज़ से कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत होता है। मतलब जो भी कल कब्जे वाली चीज़ है उसके तो नखरे बहुत होते हैं, उसे कैसे जलाए, कैसे संभाले, ये सब बहुत ध्यान से देखना होता है। अगर टूट गया, फूट गया। सभी लोग की एक ही चर्चा थी कि पंचलाइट को कैसे जलाया जाए। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोले के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं, कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट 5 बार उठो बैठो तुरंत जले। मतलब दूसरे लोग, एक जवान ने आकर कहा कि राजपूत टोले के लोग कह रहे हैं कि पंचलाइट को लेकर 5 बार उठक बैठक करो, पंचलाइट जलने लग जाएगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं।
एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल सा बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। मतलब पंचों ने मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं, मतलब यही तो मौका है आप लोगों को हंसने का, आप लोगों के सामने हंसने का, तो हम हंसेंगे ही। मतलब रुदल शाह बनी ने कहा है कि पंचलेट का पंप जरा होशियारी से देना, लेकिन नहीं तो टूट जाएगा। गुलरी काकी की बेटी मुंडरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती थी। वह कैसे बोले, मतलब गुलरी काकी की लड़की थी मुंडरी। मुंडरी के मन में एक बात बार बार आ रही थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी। वह जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। गोधन मुंडरी को अच्छी तरह से जानता है और उसे पता है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुंडरी की माँ पंचायत ने फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। तो क्या है कि गोधन मुंडरी को देखकर सनम सनम वाला गीत गाया करता है, हमें तुमसे मोहब्बत करके सनम, ये गीत गाया करता है। तो मुंडरी की माँ ने गुलेरी काकी ने फरियाद कर दी थी, इसीलिए पंचों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया था। अब सवाल यह कि मुंडरी कहे तो गोधन से कैसे कहे।